अब बस हम उतना उतना करते जाएंगे। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी कप प्लेट है, तो सभी कप प्लेट है, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये कप हो गए, और ये सारे के सारे कप क्या है साथियों, ये सारे के सारे कप क्या है, ये प्लेट है, तो सारे कप साथियों प्लेट हो गए। कह रहे कि कुछ प्लेट गिलास है, मान लेते इतनी प्लेट क्या हो जाएंगी, इतनी प्लेट जो है ना ये साथियों गिलास हो जाएंगी, इतनी जो है ना ये आपकी गिलास हो गई। कह रहे कि सभी मग गिलास हैं, तो एक काम करिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करें, ये थोड़ा सा आपको इधर को बनाना चाहिए, किधर को, इधर को। देखिए क्या कह रहे थे, कह रहे थे कुछ प्लेट गिलास है, मान लीजिए इतनी प्लेट जो है ना साथियों ये क्या हो जाएंगी, इतनी प्लेट आपकी गिलास हो जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी मग गिलास है, तो गिलास के अंदर मग आएंगे, तो साथियों मैं कहूंगा मग मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। कहने के कुछ गिलास कप है, देखिए गिलास आपके ये है और कप आपके ये है, तो कैसे कोई गिलास कप हो सकते हैं, इसमें तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ मग कप है, कुछ मग कप है, देखिए मग यहाँ पर है और कप यहाँ पर है, तो कैसे कोई कप मग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है ना। अब इन सवालों को साथियों आप लोग देखिए और आप लोग बताइए आपका जवाब क्या। कह रहे कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, यानी कि एक अलग है, तो उस अलग वाले का साथियों आपको चयन करना है। देखिए I10K Z11R, और ये क्या है साथियों लिखा हुआ O16Q और M14 यहाँ पर O लिखा हुआ है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जैसे कि M 13 पर होता है, ठीक है, और ये साथियों 14 यहाँ पर आ गया और ये आपका 15 यहाँ पर आ गया, इतनी बात साथियों क्लियर है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं O 15 पर है और ये 16, तो 16 लिखा हुआ है, Q आपका 17 पर हो जाएगा। Z की अगर बात करें 26 पर है, 11 लिखा हुआ है, और R 18 पर है। A की अगर बात करते हैं तो I 9 पर होता है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 11 लिखा हुआ है। देखिए मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, क्या चीज समझ में आ रही है, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या बनेगा, 13 और 15 कितना होता है साथियों, 28 होता है। अच्छा अगर 28 का आप आधा कर दोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 साथियों आपका ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार 15 और 17 को अगर आप साथियों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 का अगर आप आधा करोगे 16 आएगा, देखिए 16 आपका ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार 26 और 18 कितने साथियों हो जाएंगे, 8 6 आपका 14 हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 44 का आप क्या, अच्छा 44 का तो फिर तो हमें ये तो करोगे 22 आएगा, तो क्या यहाँ पर तो 11 आ रहा है, क्या ये सबसे अलग है, मुझे तो लग रहा है ये सबसे अलग है, इसको पहले कर लीजिए। 11 और 9 साथियों 20 होता है, इसका आधा करोगे तो 10 आएगा, 10 लिखा हुआ है। यानी कि इन सब में से सबसे अलग जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आंसर मैं देख लेता हूँ साथियों, यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो आंसर आप लोग साथियों मुझसे पहले, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए आप मेरे से पहले आंसर अपना देते जाइएगा तो अच्छी बात यहाँ पर होगी, है ना। चलिए चलिए मैं थोड़ा सा और इसको डार्क ले लेता हूँ, है ना, ये वाला ले लेता हूँ। चलिए तो अब यहाँ पर अगर बात करें, ये बहुत शानदार और बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे कि 7 बच्चे हैं, A B C D E F और G, एक पंक्ति में खड़े, ठीक है, तो एक पंक्ति में साथियों हम बना लेते हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं और 7 लोग के बैठने की जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों 7, ये 7 लोगों के बैठने की जगह हम लोगों ने साथियों यहाँ पर बना ली। उसके बाद कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि जी जो है ना ये डी के दाएं और बी के बाएं ओर बैठा है, ए सी के दाएं ओर बैठा है, ए और डी के बीच एक बच्चा है, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ जो है ना जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डी और एफ के बीच दो बच्चे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि डी के दाएं ओर जी है, तो डी आप कहीं पर भी बना लो, मान लीजिए साथियों डी हमने यहाँ पर बना ली, है ना, डी है तो जी बन गया धोखे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, डी बना लेते हैं यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि डी के दाएं और जी है, यानी कि डी का दाया किधर हो जाएगा साथियों, डी का दाया यहाँ पर हो जाएगा, जी आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डी के दाएं जी है और बी के बाएं जी है, यानी कि बी के बाएं क्या होगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, बी के बाएं जी हो जाएगा, ये सारे हो गए। अब देखिए इसमें से ए और सी हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पर अभी हमें जो है ना ये नहीं पता ए कहाँ पर रखना है, सी कहाँ पर रखना है। अगर हम अगली लाइन पर जाएंगे तो हमें इसमें डी कॉमन मिल जाएगा, देखिए डी हमें कॉमन मिल गया, तो डी और ए के बीच एक बच्चा है, तो डी यहाँ पर है, तो ए हम यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि डी और ए के बीच में देखिए एक बच्चा हो गया, इतनी बात सातों क्लियर है ना।
अब उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर देखिए ए और सी दाएं ओर है, क्या क्या लिखा हुआ, बहुत ध्यान से साथ यहाँ पर देखिएगा। कहने के ए यानी कि सी के दाएं ओर है, अच्छा अच्छा सी के दाएं ओर है, तो सी फिर हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, सी के दाएं ओर ए है, यानी कि यहाँ से हमें एक बंदे का खत्म करना पड़ेगी जगह और यहाँ पर हमें एक बढ़ाना पड़ेगी। उसके बाद कहने के जी के दाएं से दूसरे स्थान पर एफ है, तो जी का दाया दूसरे स्थान पर एफ, यानी कि एफ आपका यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि डी और एफ के बीच दो बच्चे हैं, डी और एफ के बीच दो बच्चे, बिल्कुल सही बात, दो बच्चे हैं। यानी कि ठीक बीच में कौन बैठा है, ठीक बीच में, देखिए तीन इधर हटा दीजिए, तीन इधर हटा दीजिए, बचा क्या, डी, यानी कि डी जो होगा ये सबसे बीच में होगा, तो डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना सा तो आपको मालूम पड़ गया। अच्छा यहाँ पर कौन बैठा है, देखिए सारे तो बैठ गए, ई बाकी था तो ई हमने यहाँ पर बैठा दिया, तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और फटाफट आप लोग बताइए आपका जवाब क्या हो। इस बार साथियों मुझसे पहले आपका जवाब आना चाहिए, है ना। चलिए, जैसे आपके पेपर में सवाल आएंगे साथियों वैसे ही हूबहू मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको कोई दिक्कत साथियों नहीं लगेगी आपके एग्जाम में। खैर इस सवाल की अगर बात करें, कथन और निष्कर्ष के सवाल जो है ना, ये 2 से 3 सवाल साथियों आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं भी लगभग 2 से 3 सवाल ही लाता हूँ हर एक क्लास में। कथन है, निष्कर्ष है, कथन है निष्कर्ष है, कहने के सभी सीपीयू मॉनिटर हैं। तो मान लेते हैं साथियों सभी सीपीयू जो है ना, ये सभी सीपीयू जो हैं ये सारे के सारे सीपीयू क्या हो जाएंगे, मॉनिटर हो जाएंगे। सभी सीपीयू साथियों क्या होगा, मॉनिटर हो, कह रहे कि कुछ सीपीयू कुछ अच्छा कुछ यूपीएस मॉनिटर हैं, तो कुछ यूपीएस यानी कि मान लीजिए ये यूपीएस हो गए, है ना, यानी कि कुछ यूपीएस मॉनिटर हो गए या कुछ मॉनिटर यूपीएस हो गए। बात एक ही है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सही है कौन सा गलत है। कुछ सीपीयू यूपीएस है, देखिए सीपीयू ये है और यूपीएस ये है, तो कैसे कोई सीपीयू यूपीएस हो सकता है, ना तो कोई सीपीएस यूपीएस हमें दिख रहा है और ना कोई यूपीएस सीपीयू दिख रहा है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। कुछ यूपीएस सीपीयू हैं, देखिए जब कोई सीपीयू यूपीएस नहीं हो सकता तो कोई यूपीएस सीपीयू कैसे हो सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 आपका सही होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों आपका जो लिखा हुआ है ना वो कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बताइए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। और मैं आपके साथियों कमेंट का यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ कि आपका जवाब यहाँ पर क्या आ सकता है। चलिए साथियों बताइए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो मेरा मानना है कि आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए साथियों बताइए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले 90 है, उसके बाद 96 है और उसके बाद 105 आ गया है और उसके बाद साथियों 170 आ गया और फिर 132 आ गया है। अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 से अगर 96 जाए तो 6 जुड़ेगा और 96 से 105 जाते हैं तो साथियों 9 जुड़ता है और 105 से 117 पर जाते हैं तो साथियों 12 जुड़ता है और 117 से 132 पर जाते हैं तो यहाँ पर साथियों 15 जुड़ता है। अब ये तो साथियों 3 का पहाड़ा लग रहा है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छंग कितना होता है 18 होता है, यानी कि यहाँ पर 18 आ जाएगा। यानी कि 132 और 18 कितना होता है, 8 और 2 10 हो जाएगा और या साथियों 4 और 1 5, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 150 है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है और मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 150 है, यानी कि जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों दूसरा सवाल साथियों मैंने भी यहाँ पर लगभग नंबर सीरीज का ही लिया है, तो इस सवाल को देखिए और बताइए। यानी कि सबसे पहले साथियों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो है ना साथियों वो यहाँ पर 33 है, उसके बाद साथियों 45 है, उसके बाद यहाँ पर 69 है और उसके बाद 105 है और उसके बाद 153 है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है ये आप लोग मुझे जरा बता दीजिए। चलिए देखिए साथियों
53 से 45 हुआ है, यानी कि यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों, 53 से 2 और 1 यानी कि 12 बड़ा है। यहाँ पर 45 से 69 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, यहाँ पर 24 बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ये आपका यहाँ पर 3 बचेगा। 105 से 153 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, ये आपका 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 4 यानी कि 48 बड़ा है। तो यहाँ पर साथियों कितना बनेगा, आपको यहाँ पर एक चीज नहीं दिख रही है कि इन सब में साथियों 12 का डिफरेंस है। देखिए सब में 12 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी साथियों 12 का डिफरेंस होगा, यानी कि 48 और 12 कितने हो जाएंगे, मैं कहूंगा 60 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 153 में 60 पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 और 0 3 आ जाएगा, 5 और 6 आपका 11 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 213 आपका जवाब होगा। और 213 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों एक बार इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी वाले जो ग्रुप है, अगर आपके मित्र का परीक्षा है साथियों ग्रुप डी के, तो उसको भी इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको शेयर करेंगे। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ साथियों ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। आपकी तैयारी को तगड़ा करने के लिए साथियों इन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को डायरेक्ट मिले। चलिए भाई, तो उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि एम, डी, आर, पी और क्यू सभी का वजन अलग अलग है। आर सिर्फ एम से हल्का है, तथा पी जो है ना ये क्यू और डी दोनों से हल्का है। इनमें से कौन सा दूसरा सबसे भारी है। अच्छा यहाँ पर एक चीज कही गई, एक चीज मैं आपको बता, बचपन में आपने साथियों पढ़ा होगा, क्या ऐसे करके ये चीज पढ़ी होगी। दो लाइन जिधर मतलब जिधर दो लाइन का मुंह होता है वो नंबर बड़ा होता है, वो नंबर बड़ा होता है ना, और जिधर नोक होती है वो नंबर छोटा होता है। इतनी बात आपको समझना है। यानी कि मान लीजिए अगर ए भारी है और बी हल्का है, ए से हल्का बी है, तो हम ऐसे बनाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। देखिए साथियों कहने की यहाँ पर कहा गया है कि आर सिर्फ एम से हल्का है, यानी कि आर जो है ना साथियों, आर जो है ना ये साथियों जो है ना, आर जो है ना ये एम से हल्का है और किसी से हल्का नहीं है। आर सिर्फ एम से हल्का है, बाकी सबसे भारी है। यानी कि अब जो लोग आएंगे वो सातों इसके इधर को आएंगे। इतनी बात इसने कह दी है। यानी कि क्यू और डी दोनों पी हल्के, क्या लिखा हुआ है, पी जो है ना ये क्यू और डी दोनों से हल्का है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों क्यू क्यू और डी की अगर बात करें, है ना, क्यू और डी दोनों से हल्का कौन है साथियों, पी है। तो कुल मिला के आपसे कह रहे हैं कि दूसरा सबसे भारी कौन है। देखिए पहला सबसे भारी एम है और दूसरा सबसे भारी आर है। तो बस हमें इतनी बात चाहिए, दूसरा सबसे भारी कौन है, तो दूसरा सबसे भारी आर है। हमें इसमें लड़ाई नहीं लड़ने के भैया क्यू आएगा या डी आएगा। हमें आंसर एग्जामिनर पूछ रहा था, आंसर हमने बता दिया, बस खत्म बात। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं साथियों यहाँ पर 57 है, आपको दिख रहा है साथियों, अच्छे से दिख रहा है ना, मैं आपको बता दूं। देखिए 57 है और 41 है। यहाँ पर 39 यानी कि 57 और 41 को कैलकुलेट करके 39 बना दिया गया है। तो आपको बताना है कि 63 और 84 को कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है। देखिए अगर हम मान लीजिए इन लोगों को जोड़ दें, इन दोनों नंबर को जोड़ दें, तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक बार जोड़कर साथियों देखिए 8 आ गया और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 98 का आधा तो साथियों 39 नहीं होता है। एक काम करिए साथियों, आप क्या काम करिए साथियों, 5 और 7 की गुणा करा दीजिए आपस में। 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 4 एकम 4 4 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप इनको अगर आप जोड़ोगे तो साथियों जरूर 39 आ जाएगा, जो कि आपका ये है। उसी प्रकार आप इसमें कीजिए, 6 तिया 18 आपका हो गया और 4 अट्ठे आपका साथियों 32 हो गया। इनको आप जरा जोड़िए, देखिए क्या आता है। 8 और 2 10 आ जाएगा और साथियों यहाँ पर 5 क्या 50 कहीं ऑप्शन में है, मुझे दिख रहा है साथियों 50 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जो लोग भी साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कहलाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। साथियों आवाज वगैरह में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग फटाफट बताएंगे, मैं उसको थोड़ा सही कर लूंगा। वैसे मुझे लग रहा है आवाज वगैरह सब कुछ वॉइस वगैरह क्लियर है। तो इस वीडियो को अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आंसर यहाँ पर आ रहा है, चलिए कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अनु कुमारी हैं, के सोनू हैं, प्रिंस कुमार हैं, पुष्पेंद्र हैं, सूरज हैं। चलिए साथियों अब यहाँ पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की, कह रहे कि अब इसको बताइए, आपके लिए चैलेंज है, एक सवाल नहीं एक चैलेंज है। ब्रेड को 2 कैसे लिखा जाता है, ट्यूसडे को 3 कैसे लिखा जा रहा है भाई साहब। तो सॉल्टिट्यूड को क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, फटाक देसी बताइए। ऐसे देखिए अगर यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर लिखा होता है, जिसके 50 या 55 लिखा होता, तो हम कह सकते थे इन प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा गया है, या
इतना तो खैर बड़ा नहीं होगा, 25-30 के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे छोटा और फिर यहाँ पर भी सबसे छोटा नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे एक काम करिए साथियों, मुझे यहाँ पर दो चीजें दिख रही है। देखिए दो मुझे यहाँ पर साथियों स्वर दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये स्वर हो जाएगा, है ना, और एक ये स्वर हो जाएगा, बाकी स्वर नहीं, यानी कि दो स्वर है तो दो नंबर आ गया। यहाँ पर कितने स्वर हैं, वॉवेल कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन है तो तीन नंबर आ गया। यहाँ पर कितने वॉवेल है, एक और दो और तीन और चार, चार है तो चार नंबर आ जाना चाहिए, और चार नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे सी जी के से यहाँ पर जो बनाया गया है वो पी टी एक्स बनाया गया है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि डी जे एल से यहाँ पर कौन कौन से साथियों तीन नंबर आ सकते हैं। बहुत तेजी के साथ साथियों बताइए कि सवाल का जवाब आपका क्या होगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सी जी के और पी टी एक्स, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि के का अपोजिट पी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट यहाँ पर वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है और डी का अपोजिट साथियों डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। तो देखिए सी का अपोजिट एक्स होता है ना, तो सी का अपोजिट एक्स यहाँ पर आया है, के का अपोजिट पी यहाँ पर आया है और जी का अपोजिट साथियों टी होता है, जी टी होता है। उसके बाद एल की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था एल ओ वी ई, यानी कि एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। जे का अपोजिट क्या होता है साथियों, के होता है, और एल का अपोजिट ओ होता है। तो ओ के डब्ल्यू कहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी क्यू होता है साथियों, है ना, जे क्यू जे क्यू जे, मैंने जो याद किया था वो जे क्यू जे क्यू जे क्यू जे क्यू ऐसे करके याद किया, तो मैंने के आ गया, क्यू होना चाहिए। तो ओ क्यू डब्ल्यू साथियों कहाँ पर लिखा हुआ है, वह ओ क्यू डब्ल्यू आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और आप लोग बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या होगा, बताइए। चलिए, तो कहा जा रहा है कि चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, अलग वाले का आपको चयन करना है। मीठा, खट्टा, कड़वा, विशिष्ट स्वाद। तो ये तो साथों मीठा खट्टा कड़वा है, लेकिन ये विशिष्ट स्वाद एक अलग ही चीज है ना, ये एक अलग चीज, मतलब इस ग्रुप में ये नहीं आएगी। तो विशिष्ट स्वाद, स्वाद कैसा है ऐसे पूछ रहे हैं आप, वो स्वाद बताने, वही खट्टा है मीठा है कड़वा है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि फूल का संबंध जैसे गुलदस्ते से है, तो वैसे ही संबंध क्या साथियों यहाँ पर ईंट का सड़कों से होगा, घास का साथियों पेड़ से होगा, पुस्तकों का क्या आवरण से होगा, या न्यायाधीश का ये यहाँ पर साथियों न्यायपीठ से होगा। इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जिसके फूल जो है ना ये कहाँ पर रखे जाते हैं, गुलदस्ते में रखे जाते हैं। तो ईंटें क्या सड़कों पर रखी जाती है, या घास पेड़ पर रखी जाती है, पुस्तकें आवरण में रखी जाती है। हाँ, न्यायाधीश जो बैठते हैं वो न्यायपीठ में बैठते हैं, यानी कि अदालत में बैठते हैं। तो जो यहाँ पर रिलेशन है वही रिलेशन साथी मुझे यहाँ पर लग रहा है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हेलो, चलिए चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से साधु क्या है, तीन किसी तरह से यहाँ पर समान है। और अगर बात करते हैं जबकि एक अलग है, यानी कि जो अलग है साधु ना, उस सबसे अलग वाले का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे अलग कौन सा है, एक बार आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। चलिए क्या आपका साधु यहाँ पर जवाब हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए मुझे ऐसा जो लग रहा है 145 है, और उसके बाद साधु यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें 145 है, 286 है, 257 है और 122 है। तो यहाँ पर साथियों 145, 286, उसके 157, 122, ये एम कुछ नहीं है, है ना। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अगर हम क्या कर दें, इसको 121 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाए, इसमें से एक कम किया। अगर 257 में से एक घटा दें, हम इसको 256 कर दें, तो ये साथियों 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको साथियों क्या कर दें, ये 286 है ना, ये क्या है साथियों 286 है, तो एक कम करने 285 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। लेकिन इसको अगर एक कम कर दोगे 144, तो ये साथियों 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो रूल इन तीनों में लगा है वो रूल इस वाले में नहीं लगा है, तो मैं कहूंगा ये क्या होगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। और साथियों सबसे अलग हो जाएगा तो यही आपका क्या होगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए
तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले साथियों एफ पी है, उसके बाद जी और क्यू है, और उसके बाद साथियों एच और आर है। तो अगला नंबर जो होगा यहाँ पर वो साथियों क्या होगा, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर बताना है। बताइए साथियों, चलिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, जैसे कि आपका एफ जो होता है ना वो 6 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, जी 7 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, एच 8 पर होता है, आर 18 पर होता है। इतनी बात क्लियर है। देखिए 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, तो 8 से यहाँ पर 9 हो जाना चाहिए, और 9 पर होता है आई। उसके बाद साथियों 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 होना चाहिए, और 19 पर क्या होता है, एस होता है, यानी कि आई एस ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही तो साथियों आपका जवाब होगा। ठीक है ना। तो जो लोग का भी आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को, और साथियों आप लोग यहाँ पर बताइए आपका जवाब क्या है। ये अब साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक एक सवालों को यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये आपका क्या है, ये कुछ नहीं, 51 नहीं है साथियों, है ना, ये नहीं। 23 है, 45 है, 64 है, 23 है, 45 है, 64 है, 81 है, 77 है। इसका आपको क्या बताना है साथियों, माध्य बताना है। तो माध्य कह लो, या साथियों मीन कह लो, या एक तरीके से अगर हम बात करते हैं साथियों औसत कह लो, है ना, ये सब एक ही चीज है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, औसत कह लो या माध्य कह लो, इसका सूत्र क्या होता है। इसका एक सूत्र होता है, जो भी संख्याएं हैं, क्या, जो भी साथियों यहाँ पर आपको संख्याएं हैं, संख्याओं का आपको योग निकालना है, और फिर देखना है कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितनी कुल संख्या है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 कुल संख्याएं तो 5 है, लेकिन साथियों संख्याओं का योग कितना है। तो एक काम करिए, डायरेक्ट ना लिखकर आप संख्याओं का योग यहीं पर ही साथियों निकाल लीजिए, ठीक है ना। 7 और 1 8, 8 4 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17, 17 और 3 20 हो जाएगा। 20 का साथ यहाँ पर आपका शून्य आ जाएगा, और आपका 2 लग जाएगा। 2 और 7 9 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 18 19 20 21 22 23, 23 और आपका 4, 23 4 27 हो जाएगा। 27 28 29, यानी कि सातों यहाँ पर तो 290 आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि माध्य आपका जो निकलेगा वो 58 निकलेगा। और 58 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो ये चीज साथियों आपको समझ में आ रही है। ये चीज अगर आपकी समझ में आ रही है साथियों तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अब अगले नंबर का सातों सवाल हम लोग देखेंगे। बताइए, देखिए सातों सवाल को, और आप लोग बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। बताइए साथियों। अगला सवाल साथियों देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन साथियों यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं आपके सामने। धीरे धीरे सारे सवालों को हम लोग देख लेंगे साथियों, जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। चलिए भाई, कितनी देर हो गई, अभी लगभग 44 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। बहुत अधिक सवाल मैंने मैथ्स के नहीं लिए हैं, कुछ ही सवाल साथियों यहाँ पर लिए हैं। यानी कि किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 रुपए है, 10%, फिर 10% क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य होता है साथियों कि वो वस्तु किस मूल्य पर बेची गई है। अंकित मूल्य होता है कि उस पर कितना मूल्य छपा हुआ है, कितना मूल्य अंकित है। तो कहने कि अगर किसी वस्तु पर 500 रुपए अंकित है, 500 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन वो दुकानदार करता क्या है, इनको 2 छूटें देता है। एक छूट देता है 10% की। देखिए अगर कोई भी दुकानदार किसी मूल्य पर 10% की छूट देगा तो वो उसको 90% में बेचेगा, यानी कि 90/100 में। और फिर उसने 10% की छूट दे दी, यानी कि फिर वो उसको 90% में बेचेगा। तो जब 2 बार छूटें दी गई हैं 10-10 की, तो 90-90 आएगा, तो वो कितना उसका मूल्य हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही आपका विक्रय मूल्य होगा। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 नेम आपका 81 हो जाएगा। 81 की गुणा साथियों 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 405 जो होगा वो क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य होगा। जो 500 रुपए की चीज थी, 2 छूटें दी गई 10-10% की, तो 405 हो गया। जैसे कि मान लीजिए साथियों, क्या, जैसे कि आपने साथियों 500 रुपए कोई चीज, आपने कहा भैया मुझे 10% की छूट दो, तो 50 रुपए कम हो गया। कितने की होगी वो, 450 रुपए की हो गई। फिर आप आए, आपने कहा भैया 10% की और छूट दे दो, तो अब 450 का 10% है ना, 450 का 10% कितना बनेगा, 45 बनेगा। तो 45 रुपए उसने प्यार से और कम कर दिए।
तो कितना साथियों हो गया, ये आपका 405 हो गया। तो 405 ही तो आया है। फॉर्मूले से निकाल लो या इससे निकाल लो, ये आसान नंबर था और तो निकल गया, ऐसे निकल गया। लेकिन कठिन होता तो फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ता। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए साथियों। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास 4:5, यानी कि 4x है और साथियों 5x है, और उनके घनों का योग जो है ना वो 1512 है। उनके अंतर का वर्ग साथियों क्या होगा? तो उनका सबसे पहले आप क्या निकालिए, सबसे पहले ये जो चीज लिखी हुई है इसको आप कर लीजिए। घन क्या होता है? घन को कहते हैं साथियों क्यूब, यानी कि नंबर के ऊपर 3 लगा दो, स्क्वायर लगाओगे, वर्ग लगाओगे तो ये वर्ग होता है और ये साथियों क्यूब होता है। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 4x है, इसके ऊपर सातों क्या आ जाएगा? घन लगाया गया है। और दूसरी संख्या 5x है, इसके ऊपर भी क्या लगाया गया? घन लगाया। कह रहे कि दो संख्याओं का उनके घनों का योग, तो उनके घनों का योग जो है ना कितना है? 1512 है। तो 1512 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आपको सातों यहाँ पर क्या करना है, अब आपको मैं बता देता हूँ। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 × 4 × 4, यानी कि 4 × 4 × 4 क्या कहलाया जाता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 एक्स क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आपने 4 का क्यूब निकाला, एक्स का क्यूब नहीं निकाला है, तो एक्स के ऊपर क्यूब ही रहेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 5 का क्यूब होता है 5 × 5 × 5, तो ये आपका हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 1512 हो जाएगा। अच्छा अब ये जुड़ेंगे, 64x³ है ना और 125x³ जुड़ेंगे, तो 5 4 9 आपका हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा और 189x³ हो जाएगा, बराबर साथियों 1512 यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा साथियों? x³ बराबर 1518, 1512 था, मैंने ये क्यों लिख दिया? 1512 है ना, 1500 हाँ 12 है ना, 1512। तो यहाँ पर भी साथियों वही 1512 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1512 ही आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए, 1512 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करें ये क्या आ जाएगा? ये आपका 189 आ जाएगा। 189 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको आपको साथियों क्या करना है? अब यहाँ पर आपको कट करना है, तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो देखिए किससे? 189 की हम अगर 10 से गुणा कर लेंगे तो ये 1890 हो जाएगा। तो थोड़े से कम से गुणा कराओ, 189 की मेरे हिसाब से 8 से गुणा कराओ, क्योंकि 8 × 72 होता है, 72 के अंत में 2 आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है। तो 8 × आपका 72 हो जाएगा, 8 × 2 64, 64 और 7 कितने हो गए? 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 का एक हाथ से लगा 7 और 8 एकम 8, 8 7 15 हो जाएगा। वही साथियों बिल्कुल सही कहा, 189 अट्ठे होते हैं 1512, यानी कि x³ बराबर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। अब क्या होगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2, 2 का 2 × 2 × 2 है, 2 है, तो 2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर आपका 2 बचेगा। तो कहा जा रहा है कि उनके अंतर का वर्ग क्या होगा? अब साथियों आपको पता क्या करना है, यहाँ पर x बराबर आपके सामने 2 आ गया है, ठीक है ना। यानी कि उन संख्याओं के वर्ग करो फिर उनका अंतर कर दो। तो इसका अगर साथियों आप क्या करोगे, इनका अगर आप वर्ग करोगे, संख्याओं के अंतर का वर्ग करोगे, अच्छा, यानी कि संख्याओं का अगर हम अंतर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है साथियों? यहाँ पर हमें यहाँ पर साथियों क्या मिल जाएगा? 5x में से 4x जाएगा, तो यहाँ पर तो 1x बचेगा, है ना, 1x बचेगा, मतलब 1x बचेगा। तो इसका आप वर्ग करोगे, वर्ग करोगे ये आएगा, यानी कि 2 का आप वर्ग करोगे, क्या आएगा? 2 का वर्ग साथियों 4 आएगा। तो कुल मिला के उनके अंतर का वर्ग जो आएगा वो 4 आएगा। और 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल भी मैं आपको एक चैलेंज के रूप में दे रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है, कि हाँ भाई ग्रुप डी की तैयारी आपकी अच्छी है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, तो आप इस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी क्रमशः एक कार को 8 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार को एक साथ करते हैं तो कार का कितना भाग बचा है? देखिए ए की अगर बात करते हैं, ए एक काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को साथियों 16 दिन में करता है, ये बात यहाँ पर करी गई है। अच्छा, जस्ट इसके बाद हम एक ऐसा नंबर लेते हैं हमेशा कि जो 8 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। तो 16 एक ऐसा नंबर है जो कि 8 से भी कट जाए, कितनी बार में कटता है? 8 दूना 16, 16 तो एक बार में ही कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। ये नंबर क्या होता है, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये साथियों टोटल काम आपका होता है। कोई पूछे टोटल काम कितना हुआ, तो 16 हुआ। तो यहाँ पर अच्छा, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर वो दोनों लोग
3 दिन तक ये काम करते रहते हैं। तो अगर देखिए 2 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं और कहने कि अगर ये काम 3 दिन तक करते रहते हैं तो 9 काम हो जाता है। अच्छा, टोटल काम कितना है? 16। तो टोटल काम 16 है, 9 काम हो जाता है, कितना काम बाकी रहता है? 7 काम बाकी रहता है। तो कहा जा रहा है तो कार का कितना भाग बाकी है? तो कार का कितना भाग बाकी है, अगर भाग आपसे पूछे तो मैं कहूंगा कितना काम बाकी है? 7। टोटल काम कितना था? 16। तो मैं कहूंगा साथियों 7/16 भाग काम बाकी है। तो 7/16 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये चीजें साथियों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद साथियों। यहाँ पर बदला कुमार हैं, समीर हैं और यादव हैं, दिलवर यादव हैं, सुनील हैं, इंद्रजीत हैं, महिमा हैं, के सोनू हैं, है ना। चलिए, नितिन चौधरी हैं, सभी लोग साथियों आंसर आप लोग देते जाइए। श्री कृष्णा हैं, अनु कुमारी हैं। चलिए, आपका आंसर साथियों। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपके सामने मैं ला रहा हूँ। इस सवाल को देखिए और इस सवाल को भी साथियों आप लोग मुझे बताइए कि आपके इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। फटाफट बताइए, बहुत शानदार सवाल है और ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग थोड़ी कोशिश कीजिए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो। मैं आपके साथों कमेंट की तरफ देख रहा हूँ थोड़ा। चलिए देखिए, थोड़ा सा पानी पी लिया मैंने यहाँ पर। अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ है नहीं वैसे इस सवाल में, है ना, बहुत आसान सा सवाल यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रिकेट के पहले 20 ओवर में औसत रन जो बनता है वो 5.5 बनता है। कितना बनता है साथियों? 5.50 बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल है साथियों। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें पहले 20 ओवरों में, यानी कि 20 ओवरों में जो औसत बनता है वो कितना बनता है? 5.50 बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 ओवरों में कुल मिला के, है ना, कुल मिला के रन कितने बनते हैं, तो आपको साथियों क्या करना पड़ेगा? 550 की गुणा आपको 20 से कराना पड़ेगी। तो 55 दूना तो 110 हो जाएंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, और 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि 110 रन बनेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि 20 ओवर में कुल मिला के कितने रन बनेंगे, तो 110 रन बनेंगे। कितने रन बनेंगे साथियों? 110 रन बनेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए, उसके बाद कहा गया है कि 290 रन, अच्छा 290 रन बनाना है। इस रन को बनाने के लिए शेष 30 ओवर, अभी 20 ओवर थे, अब 30 ओवर बाकी हैं। तो 30 ओवर में जो है ना, कह रहे हैं कि 30 ओवर में कितने औसत रन बनाना चाहिए। मैं कहूंगा x औसत रन बना लो, है ना। तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो इसका योग साथियों 30x हो जाएगा, गुणा होगी। तो अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए 110 हो गए प्लस आपका 30x हो गए। ये रन है, ये टोटल रन है, ये बनाए गए हैं 20 ओवरों में ये रन, और ये बनाए गए हैं साथियों 30 ओवरों में रन। यानी कि कुल मिला के जो रन बने हैं वो कहने के 290 रन बनना चाहिए। तो 290 रन साथियों यहाँ पर बनेंगे, बन गए हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, अब देखिए 30x आपका ये आ गया बराबर आपका 290 आ गया, ये बराबर के उधर प्लस का इधर आएगा साथियों माइनस का हो जाएगा, यानी कि 30x बराबर जो आएगा, अब 290 में से 110 घटेगा, कितना बचेगा? 180 बचेगा। x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 180/30 आ जाएगा। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि x बराबर आपका जो आएगा वो 6 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि 20 ओवरों में औसत रन 5.50 है। तो इतना अगर आपको रन चाहिए है तो शेष 30 ओवरों में औसत रन क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो बस वही साथियों 6 आपका जवाब हो जाएगा। और 6 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो समझ में आ गया साथियों ये सवाल? तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा एक सवाल साथियों आएगा ही आएगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट नंबर का साथियों यहाँ पर हम लोग सवाल देख लेते हैं। देखते हैं साथियों आखिर अगले सवाल में यहाँ पर आपसे क्या कहा गया। तो ये तो साथियों सिंपल सा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। बताइए साथियों, आंसर भी आप लोगों का आ रहा है साथियों। एसएससी जीडी क्लास कब हो सर? अभी ये ग्रुप डी का हो जाए पहले, है ना, पूरा तो नहीं, हम बीच में से स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे ग्रुप डी की भी क्लास। चलिए खैर, नेक्स्ट नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 4/2
+3 गुणा 6 माइनस 7, इसको कैलकुलेट करना है। बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना पड़ता है साथियों, आपको भाग को सॉल्व करना है। तो 4 भाग 2 कराओगे ना, तो यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, प्लस आपका 6 18 आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा, 2 प्लस 18 में से 7 जाएगा, 11 बचेगा, 11 प्लस 2 साथियों 13 हो जाएगा। 13 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। सर एक और समझा दो, क्या चीज समझा दीजिए, बताइए क्या समझा दूं, बताइए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, बस ये लास्ट सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, उसके बाद देखिए कोई सवाल नहीं है ना, कोई सवाल नहीं है। तो 2 सवाल और हैं, इन 2 सवाल को देख लीजिए, आपकी ये क्लास साथियों कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से आपको फायदा साथियों जरूर देखने को मिलेगा। चलिए खैर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 रुपए, और क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए, एक साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 रुपए और 5 वर्षों में, यहाँ पर लिखा होना चाहिए 5 वर्षों में 420 रुपए हो जाती है, तो वो राशि क्या है मुझे बताइए। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है ना, तो देखिए 4 वर्ष और ये हो गए 5 वर्ष, यानी कि ये 1 वर्ष का साथों एक्स्ट्रा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भैया, 400 से 20 हुआ है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपए ही तो हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा साथियों, 20 रुपए जो है ना वो 1 वर्ष का ब्याज हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। चलिए ये हटाइए, कुछ नहीं है। 1 वर्ष की अगर बात करते हैं साथ, तो 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, अब देखिए, अब अगर हम 4 वर्ष का है ना क्या निकालना चाहे साथियों, ब्याज निकालना चाहे, तो 1 वर्ष का ब्याज साथियों 20 है, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज तो 80 रुपए हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कहा गया है साथियों कि भैया राशि बताइए, तो राशि कैसे निकाली जाती है, राशि आखिर होती क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। राशि होती है साथियों मिश्रधन में से, अगर आप मिश्रधन में से साथियों ब्याज निकाल देंगे, क्या अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर मिश्रधन में से अगर आप क्या निकाल देते हैं, अगर आप मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देते हैं तो आपकी वो राशि निकल आती है। अब यहाँ पर ब्याज क्या है, अगर हम इसको माने 4 वर्षों का, ये क्या है, ये मिश्रधन है साथियों, तो मिश्रधन की जगह पर 400 आ जाएगा। और ब्याज की अगर बात करें तो 4 वर्षों का ब्याज मैंने निकाल लिया है 80 है, तो ये जरा घटाओ इसको साथियों, राशि आपको पता चल जाएगी, राशि यानी कि मूलधन, तो कितनी आ जाएगी, 320 आ जाएगी, यानी कि राशि जो होगी वो 320 होगी। तो 320 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर साथियों डी वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल ही आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 6 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3.6 रुपए है, तो वो राशि क्या होगी। मैंने आपको बताया था अगर कभी भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित सवाल हो तो उसमें आपको एक सूत्र लगा देना है, वो सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। अंतर बराबर, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, अंतर बराबर साथियों क्या हो जाएगा, मूलधन, अंतर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, मूलधन गुणा दर अपॉन 100, है ना, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। उसके बाद देखिए अंतर यहाँ पर दे रखा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.6 है, तो 3.6 बराबर मूलधन यहाँ पर दे रखा है, मूलधन ही तो ज्ञात करना है, राशि एक ही चीज है, मूलधन कह लो राशि कह लो, तो मूलधन साथियों हमें यहाँ पर क्या करना है, मूलधन यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। अच्छा दर की अगर बात करें, दर कितनी है साथियों, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हम करा लेंगे यानी कि 36 आ जाएगा, 100 का भी स्क्वायर होगा यानी कि 100 गुणा 100 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मूलधन आपको ज्ञात करना है, एक काम साथियों आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये 100 गुणा 100 इधर आ जाएगा, है ना, 36 आ गया पॉइंट, एक सेकंड में सही से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें, ये 3.6 आपका लिखा हुआ है, ये इधर गुणा में आ जाएगा क्योंकि बराबर लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, और ये 36 जो है ना ये साथियों इसके नीचे आ जाएगा बराबर, आपको इसको अगर कैलकुलेट करोगे क्या निकलेगा साथियों, मूलधन निकलेगा। अब इस पॉइंट को हटाकर साथियों एक जीरो नीचे आ जाएगा, देखिए 36 से 36 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि मूलधन कितना आया साथियों, मूलधन आपका 1000 आ गया, कितना आ गया साथियों, 1000 आ गया, यानी कि 100 ये 10 ये गुणा कराओगे 1000 आएगा, तो 1000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मेरा मानना है साथियों आपको ये क्लास पसंद आई होगी,